साहब थोड़ा ला रहा हूँ। बॉस आप माननीय श्रीमान ओम प्रकाश जी जोशी राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब का सम्मान करावे। प्रद्युमन जी जोशी प्रधानमंत्री महासभा, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित। माधव प्रकाश जी जाजरा साहब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा हेमेंद्र जी साखी, आप पधारें और गौतम सभा अध्यक्ष माधव प्रकाश जी जाजरा साहब का सम्मान करावें। महेश जी जाजरा साहब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा नरपत जी से, आप पधारें और महेश जी जाजरा साहब का सम्मान करावें। सभा के मंत्री दुष्यंत जी राणेजा का स्वागत करेंगे। जय नारायण जी। हेमेंद्र जी जाजरा साहब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा सुमेर सिंह जी, विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय सुमेर सिंह जी पधारे और हेमेंद्र जी जाजरा साहब का स्वागत करें। श्रीमान जवाहर जी उपाध्याय साहब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा। मोहनलाल जी साकी प्रधानाचार्य, उनके स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा राजेश जी बालाजी। हाँ। एक मिनट कमल जी करो। ये तो घर के मेंबर है, मोहनलाल जी
साखी साहब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा नवनीत जी साखी, आप पधारें। और अब गंगाराम जी राणा जी साहब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा रामलाल जी पधारें। प्रकाश जी राणा साहब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करूंगा ओम प्रकाश जी राणा जोशी। ओम प्रकाश जी का माला और साफा पहनाकर स्वागत कर। और कुजगौड़ समाज के इतिहास को संरक्षण देने वाले श्रीमान सरवण जी उपाध्याय हमारे बीच में, एक बार जोरदार उनका तालियों से स्वागत। और श्रीमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ओम प्रकाश जोशी साहब से आग्रह कि उनका साफा और माला पहनाकर सम्मान करावे। सरवण जी हमारे सारे कुजगौड़ समाज का जितना भी इतिहास है उसको संरक्षण करना, ये डिक्शनरी विकिपीडिया है एक तरह। आपको जो चाहिए समाज के लिए, समाज की बात कर रहा हूँ, अन्य इतिहास तो इनके भरा पड़ा है, अन्य समाज के लोग भी इनके पास आते हैं, कुछ भी जहां उनको लगता है, कोई शोध कार्य करना हो, ऋषि मुनियों के बारे में जानकारी करनी हो, ऋषिकाओं के बारे में जानकारी देनी हो, चाहे इतिहास का कुछ भी हो। तो मैं जब भी जाता हूँ तो इनके कोई ना कोई सेशन चलते रहते हैं लाइव, वहां पर बातचीत कर, देश विदेश से जुड़े हुए हैं, केवल बैठते हैं श्री संदेश पे, लेकिन वो संदेश जो देने का काम है पूरी। चाहिए वैसे सब लोग के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्र आए हैं। प्रधान जी ने कहा कि कंधे दोनों तरफ से मजबूत हैं। ओम जी जोशी साहब के इतर महर्षि गौतम को नमन करते हुए आज महासभा के प्रधानमंत्री के रूप में प्रद्युमन जी जोशी मनोनीत जो हुए हैं, उनका कार्यकाल प्रारंभ हो रहा है आज से। और सबसे बड़ा खुशी का विषय यह है कि प्रद्युमन जी महासभा से आज पिछले 30 सालों से जुड़े हुए हैं, कोई नए नहीं है। कोई ये नहीं कह सकता कि हेलीकॉप्टर से आके ऊपर से डाल दिया जाता है ना, कई बार बोला जाता है कि वो पैराशूट वाला राजनीतिक क्षेत्र में पैराशूट बोला जाता है, ऐसा नहीं। बड़ा अनुभवी हैं, मुख्य सचिव रह चुके हैं पहले, और पिछली बार वरिष्ठ उपाध्यक्ष के दावेदार थे, और परिस्थितियाँ ऐसी बनी नहीं बनी जो भी है, परंतु इस बार इनकी सेवाओं को देखते हुए, पिछली विगत सेवाओं को देखते हुए पूरे भारत के लिए इनको प्रधानमंत्री के पद पे मनोनयन किया गया है। तो मैं हार्दिक इनको बधाई देना चाहूँगा। और आज बड़े हर्ष का विषय ये भी है कि साथ ही साथ ललित जी का भी शपथ ग्रहण हो रहे हैं, जो पदभार पहले प्रद्युमन जी संभाल चुके मुख्य सचिव के रूप में, तो उनको भी मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगा। बड़ा खुशी का विषय एक और भी है कि ललित जी साथी के जन्म स्थान पर इनका शपथ ग्रहण हो रहा है, ये बहुत बड़ी बात है इनके स्थान पर। धन्यवाद। हाँ बोलिए सर। मैं प्रद्युमन जोशी पुत्र, पिताजी का नाम बताइए अपना। पुत्र श्री लाबूराम जी, जो कि अखिल भारतीय श्री गुजरकोट ब्राह्मण महासभा, जो कि अखिल भारतीय श्री गुजरकोट ब्राह्मण महासभा के प्रधानमंत्री पद पर मनोनीत हुआ हूँ। ईश्वर की साक्षी में सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं अखिल भारतीय श्री गुजरकोट ब्राह्मण महासभा के विधान में निहित कर्तव्यों एवं अधिकारों का विधि पूर्वक पालन करूंगा। महर्षि गौतम मेरी मदद करें। धन्यवाद, हार्दिक बधाई आपको। सबको प्रणाम।
ललित जी आइए। दस्तखत करो। तो मैं ललित जी को शपथ दिलाने जा रहा हूँ। आप लोगों की सहमति? बिल्कुल साहब, सबने हाथ नहीं उठाया? बिल्कुल। दोनों हाथ पूरा समझ लीजिए। जैसे मैं उच्चारण करूँ वैसे आप उच्चारण करेंगे। मैं ललित प्रकाश साखी, मैं ललित प्रकाश साखी, पिताजी का नाम बताइए। पुत्र श्री देवीलाल जी साखी, जो कि अखिल भारतवर्षीय जो कि अखिल भारतवर्षीय श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा के मुख्य सचिव पद पर के मुख्य सचिव पद पर मनोनीत हुआ हूँ। मनोनीत हुआ हूँ। ईश्वर की साक्षी में ईश्वर की साक्षी में सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं अखिल भारतवर्षीय श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण भारतवर्षीय श्री गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा के विधान में निहित कर्तव्यों एवं अधिकारों का विधि पूर्वक पालन करूंगा। महर्षि गौतम मेरी मदद करें। धन्यवाद दलित जी। आपका कार्यकाल स्वर्णिम रहे और महासभा के मुख्य सचिव के रूप में महासभा को नई दिशा दें और सबके साथ सबका विकास, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं, उसमें काम करें। धन्यवाद। जय महर्षि। आप सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे ताकि मैं मेरा काम पूर्ण निष्ठा से कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। महासभा प्रधानमंत्री के रूप में व उप सचिव के रूप में आपको मिली है, उसका शपथ विधि पूर्वक आपने आज मुख्य सचिव के रूप में ललित जी आपने ये बहुत बड़ा दायित्व आपके कंधों पे है और समाज के जो आगामी जो गतिविधि होने वाली है तो उसका दायित्व बोध आपके पास कंधों पर है। अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा पूर्व उद्योग मंत्री जी जवाहरलाल जी उपाध्याय साहब पधारे और आज के कार्यक्रम की प्रस्तावना के लिए जवाहरलाल जी उपाध्याय। महर्षि गौतम भगवान की जय हो। मंच पर विराजमान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश जी जोशी साहब, प्रधानमंत्री श्री प्रद्युम्न जी जोशी साहब, ललित जी साकी साहब, हेमेंद्र जी साकी साहब, महेश जी जालदार साहब, माधव प्रकाश जी जालदार साहब, दुष्यंत जी राणा साहब, कमल जी जोशी साहब, मोहनलाल जी प्रिंसिपल साहब, सभी का इस श्री राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में के प्रांगण में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज का प्रोग्राम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय साहब ने ये शपथ ग्रहण समारोह के रूप में स्वीकृति दी थी और आप यहाँ पधारे। शॉर्ट टाइम का प्रोग्राम था, ज़्यादा लोग आ नहीं पाए कुछ शादियों का कारण। आज जो शपथ ग्रहण हुई है, इन महानुभावों से मेरा अनुरोध है कि जोशी साहब ने जो आपके ऊपर विश्वास व्यक्त करके पूरे भारतवर्ष के बुजुर्गों का कार्यभार सौंपा है महासभा का, उसको पूर्ण निष्ठा और अपनी शक्ति से ऊपर बढ़कर करें। आप सभी यहाँ पधारे, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। धन्यवाद। जय महर्षि गौतम। बहुत बहुत धन्यवाद जवाहरलाल जी उपाध्याय साहब। अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा श्रीमान कमल जी जोशी साहब पधारे और
हम सबको अपने उद्बोधन से लाभान्वित कराएं। कमल जी जोशी साहब। अखिल भारतीय गुजरगौड़ ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जोशी और नामित हुए राष्ट्रीय प्रधानमंत्री श्री प्रद्युम्न जी जोशी, श्रीमान ललित जी साकी, मुख्य सचिव और मंच पर विराजमान समाज के सम्मानित जन और सामने विराजमान समाज के प्रमुख और यहाँ साला परिवार से जुड़े हुए सभी बंधुगण, आज का यह पावन दिवस पूरे भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज भारत की पहचान एक गणतंत्र के रूप में हुई और पूरे विश्व में जहाँ भी भारतीय रहता है हर एक की ये इच्छा होती है कि इस पावन दिवस पर हमारे राष्ट्र को आज़ादी दिलाने वाले शहीदों और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाले लोगों को हम दिल से याद करें, उन्हें शुभकामना दें। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस पावन पर्व पर अखिल भारतीय स्तर के जो पदाधिकारी है, प्रद्युम्न जी प्रधानमंत्री और मुख्य सचिव श्री ललित जी साकी, इन दोनों को आज समाज की सेवा की शपथ दिलाई है। शपथ चाहे समाज की हो चाहे राष्ट्र की हो, यह दायित्व बहुत बड़ा है और ललित जी लंबे समय से महासभा से जुड़े हुए हैं और जोधपुर में जो संभाग स्तरीय हमारी गौतम सभा है उसके भी हर कार्य में और समाज की प्रगति के लिए इन्होंने हमेशा तत्पर रहकर के अपनी सेवाएं दी है। तो मैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ओम जी जोशी का आभार प्रकट करता हूँ कि इन्होंने इनके व्यक्तित्व और इनकी निष्ठा को देख करके जो ये बहुत बड़ा दायित्व सौंपा है, मुझे उम्मीद है यह इस दायित्व के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर के सफलता से अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। और मैं शुभकामना देता हूँ प्रद्युम्न जी और ललित जी को कि आप लोग आगे आकर के समाज के हित में जो भी निर्णय लेते हैं, पूरा समाज आपके साथ है और उम्मीद है कि पूरे भारत में जो उम्मीद ओम जी जोशी से समाज करता है उसको आप पूरा करेंगे और सभी समाज के बंधु भी आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके आपके साथ आपको मजबूती देंगे। कहने के लिए बहुत सी बातें हैं। अखिल भारतीय स्तर का यह संगठन है और लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा है और आज चूंकि इस गणतंत्र दिवस के ऊपर हर व्यक्ति किसी न किसी कार्यक्रम से जुड़ा हुआ है, तो निश्चित रूप से आज जितने लोगों की यहाँ संख्या अपेक्षित थी वो इकट्ठा नहीं हुए। उसके पीछे कारण हमारे ये तरह तरह के जो भिन्न भिन्न जगह पे जो प्रोग्राम है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में ललित जी शिक्षा से जुड़े हुए हैं और समाज से भी जुड़े हुए हैं, तो एक भव्य कार्यक्रम अपने मुख्य सचिव के कार्यकाल की जो प्रथम शुरुआत है उस बड़े कार्यक्रम से करें और उस कार्यक्रम के अंदर प्रद्युम्न जी जोशी और आपके द्वारा भविष्य में समाज हित में किए जाने वाले संकल्प पत्र को सारे समाज के सामने रखें और ये बताएं कि हम आने वाले 5 साल के अंदर अपने इस पद पर रहते हुए समाज के लिए ये संकल्प लेते हैं और उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। चाहे पार्टी राजनीतिक हो चाहे सामाजिक हो, हमें एक लक्ष्य लेके चलना पड़ता है। ओम जी जोशी पिछले 20-25 वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर समाज की सेवा कर रहे हैं और आपके पास अनुभव का भंडार है। उसके साथ ही साथ प्रद्युम्न जी जोशी भी इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि आप एक अपना लक्ष्य निर्धारित करके और समाज के सामने एक भव्य आयोजन में अपनी बात को रखें और उसके अनुरूप समय अनुमान अपना कार्य आगे संपन्न करें। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम जी से एक ही आग्रह करूंगा कि मेरी हार्दिक इच्छा शुरू से है कि अहमदाबाद के अंदर अपने समाज का एक भवन हो और जो भी लोग यहाँ पे जाएं उनको वहाँ सुविधा मिले। प्रयास मैं भी कर सकता हूँ, लेकिन मेरे पास चूंकि समाज का दायित्व नहीं है, समाज का दायित्व हमारे गौतम सभा का माधव प्रकाश जी के पास है और इन्होंने अध्यक्ष रहते हुए
जोधपुर के लिए बहुत अच्छी शुरुआत करके एक आरोग्य भवन का जो यहाँ पे निर्माण करवा रहे हैं। दिन रात ये उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए, उस भवन को बनाने के लिए लगे हुए हैं। और ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है कि जिस स्थिति में इन्होंने इस कार्य को हाथ में लिया और अभी इसको पार लगा रहे हैं और पूरे समाज के लोगों ने इनको हर तरीके से अपनी सहयोग करके मजबूती दी है। आज ये कोई मामूली बात नहीं है कि जोधपुर के अंदर करीब 150 लोगों से 1 लाख रुपया इन्होंने इकट्ठा किया है और उस 1.5-2 करोड़ 2.5 करोड़ के आसपास बनने वाले बिल्डिंग का काम करीब 20 तक आ चुका है और कुछ समय में वो पूरा हो जाएगा। तो ओम जी जोशी के कार्यकाल के अंदर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आपकी पूरे भारत में पहचान है, आप एक उद्योग परिवार से जुड़े हुए हैं, आपके पूरे परिवार के अंदर भगवान ने पूरी संपदा दी है और मां लक्ष्मी का वास है। तो आज इस सरस्वती मंदिर के अंदर मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस बात की जरूर हमें दिशा निर्देश देंगे कि इस आने वाले कार्य के अंदर इसकी शुरुआत कैसे होगी, कब होगी। और इसके साथ ही मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आप पहल करेंगे तो हो सकता है आरोग्य भवन से पहले अहमदाबाद में भी हमारे चिकित्सा भवन का शिलान्यास आपके नेतृत्व हो जाए। मैं मेरी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हम सभी मिलकर के समाज के हित में कार्य करेंगे और नव निर्वाचित जो हमारे प्रधानमंत्री और मुख्य सचिव है उनको मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय महर्षि गौतम। कमल जी भाई साहब, आपका आभार। आपके मन के अंदर जो प्रेरक शब्द थे आपने बताए और मन के एक रखा कि हमको जोधपुर में तो हमारा आरोग्य भवन बन रहा है, लेकिन अहमदाबाद में भी उसकी आवश्यकता है, क्योंकि मारवाड़ के लोग वहाँ पर अक्सर जाना होता ही है। हमारे कहीं ना कहीं परिजनों से या कुछ न कुछ होता है, ऐसा कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं, तो उस समय हमें जोधपुर के बाद कहीं जाना है तो अहमदाबाद ही हमारे लिए निकटतम एक सेंटर है, तो वहाँ जाते हैं अक्सर। तो उसके लिए भी मंच की ओर से अवश्य जोशी ओम जी जोशी साहब इस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और कुछ यथासंभव जो संभव होगा वो अवश्य करेंगे, ऐसा हमारा ओम जी साहब से आग्रह है। अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा माधव प्रकाश जी जाजड़ा, अध्यक्ष गौतम सभा, आप पधारें और आपके ओजस्वी शब्दों से हमको लाभान्वित करावें। माधव प्रकाश जी जाजड़ा। सर्वप्रथम महर्षि गौतम भगवान के चरणों में प्रणाम। और महेंद्र जी ओजस्वी वक्ता तो मैं हूँ नहीं, लेकिन जोरदार हो हमारे मंचा से अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी जोशी, प्रधानमंत्री श्रीमान प्रद्युम्न जी जोशी, पूर्व अध्यक्ष महेश जी जाजड़ा, जवाहरलाल जी उपाध्याय, कमल जी जोशी अंकल और मोहनलाल जी और दिनेश जी, दुष्यंत जी, धन जी, सभी सम्मानित अतिथि, प्रकाश जी राणेजा, ललित जी। आज देखो महासभा का शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री और मुख्य सचिव का एक ग्रामीण बेल्ट में होना, ये एक सबसे अच्छी बात है। बाकी महासभा के शपथ ग्रहण शहर में होते हैं और बड़े बड़े शहर में होते हैं, लेकिन एक ग्रामीण इलाके में आके शपथ ग्रहण समारोह करना ये हमारे लिए अच्छा संकेत है कि महासभा गांव की ओर ध्यान दे रही है, ये एक अच्छा संकेत है। और जब एम्स के सामने अपने भूखंड लिया था तो उस भूखंड में अपने 1 लाख रुपए ललित जी ने भी सर्वप्रथम दिए थे। जो 100 की लिस्ट बनाई थी उसमें ललित जी ने भी 1 लाख रुपए दिए, बहुत ही अच्छा है। और सालोड़ी से अभी तक मेरे ख्याल से देखो, मेरा काम तो जब तक आरोग्य भवन नहीं बनता है तो मेरा ध्यान वही आकर्षित रहेगा। तो लूणाराम जी मार साहब है, मोहन जी है, इनकी घोषणा मेरे ख्याल से आज कर देंगे या नहीं करेंगे तो भी हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। और अगर महासभा आरोग्य भवन की नींव रखती है प्लॉट लेके अहमदाबाद में, तो 1 लाख रुपया मेरी तरफ से ट्रस्टी बनूंगा और जोधपुर संभाग से 20 से 25 नाम 20-25 लाख रुपए में साथ चल के, और आपको मैं साथ ले जाऊंगा नहीं, महासभा की टीम को, और 20 से 25 लाख रुपए 1-1 लाख के ट्रस्टी मैं आपको बना कर दूंगा। ये जोधपुर मतलब जब मैं अध्यक्ष, भाई आपकी नींव 1 साल में अगर लगती है तो ये काम होगा। अगर मैं नहीं भी रहूं
तो भी मैं 20 से 25 लाख ट्रस्टी जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो मिलने वाले हैं, वो दे देंगे, कोई मना नहीं करेंगे। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ये मांग रखूंगा कि आप जल्द से जल्द आरोग्य भवन अहमदाबाद में इतनी कठिनाई आती है, इतनी परेशानी होती है, आज भी मेरे ख्याल से अगर अपन नजर उठा के देखें तो 20 से 25 मेंबर गुजरगोट समाज बंधु अहमदाबाद में होंगे हॉस्पिटल। ठीक है, तो इसलिए आप इसके ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देके और ये काम करेंगे तो अपने लिए अच्छा होगा, गुजरगोट समाज के लिए अच्छा ये होगा कि अहमदाबाद में अभी क्या है, जो भी हॉस्पिटल के वो जो भी काम होता है तो सीधा अहमदाबाद जाते हैं। जोधपुर हॉस्पिटलों को तो छोड़ ही दिया है। अभी गुजरगोट समाज बंधुआन मैं देख रहा हूँ पिछले समय से, तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है वहाँ रहने के लिए, खाने के लिए। तो ये हमारे जोधपुर की तरफ से आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगी अध्यक्ष महोदय, आप जल्द से जल्द कुछ ना कुछ इसके लिए टीम बना दें। देखो महासभा पूरे भारतवर्ष की है, तो इसमें आप अलग अलग जिलों से टीम बना दें। जैसे कि महेश जी, जय किशन जी को आप जोधपुर दे दें, ठीक है। इसी हिसाब से अलग अलग ये टीमें बना के जो पैसा फंड इकट्ठा, देखो फंड से काम होगा, कोई बातों से तो कुछ होने वाला नहीं। जब ये आरोग्य भवन का प्लॉट लिया तो 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने मेरे लिए बहुत ही बड़ी मुसीबत की बात थी, लेकिन गौतम सभा की टीम प्लस अपने समाज बंधु जस जी है, राजेश जी है, इन्होंने पूरा सहयोग दिया। मतलब ये नरपत जी है, ठेकेदार भी आज यहीं बैठे हैं, तो इनका सहयोग, ये जवाहर जी उपाध्याय है कि भाई ये 10 नाम, ये 5 नाम मेरी तरफ से, महेश जी है, कमल जी है, तो ऐसे करके इस टीम ने पूरा सहयोग किया। इसलिए अपन 5 से 6 करोड़ रुपए तक पहुंच रहे हैं। और जब तक मैं समाज को चाबी सौंपूंगा, मतलब साल 1.5 साल में सौंप दूंगा चाबी, तो ये संपत्ति 6 से 7 करोड़ की होगी, ठीक है ना। और मैंने तो अभी शपथ की नहीं, देखो प्रद्युम्न जी और भाई ये ललित जी तो कल इनको पद मिला और आज शपथ ले ली इन्होंने। मेरे को तो 5-6 साल हो गए, शपथ ही नहीं ली। तो एक बार शपथ की भी इच्छा है, वो आगे काम आएगी। धन्यवाद। धन्यवाद माधव प्रकाश जी जाजड़ा साहब। देखो माधव प्रकाश जी ने, कमल जी ने प्रस्ताव रखा, माधव प्रकाश जी ने कहा केवल बात से नहीं होगी, बात तो कमल जी ने कर दी, पर उस बात का सम्मान करना, उस बात को रखना और कैसे करना है उसकी योजना से बता दी। और उन्होंने कहा 25-30 लाख रुपए मैं एकत्र कर लूंगा, तो ये भी इनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और इनकी आप शपथ वाली बात से समझ नहीं पाए, इन्होंने जो कहा, इनके कहने का भाव ये था कि मैं भी जोधपुर में तो हूँ, पर मेरी सभाएं, महासभा यदि चाहती है तो वहां पे मेरी सेवाएं ले सकती है, तो शपथ ग्रहण मैं वहां लूंगा, ठीक है। तो एक बार हम इनकी समझ सकते हैं भावनाओं को। और जोशी साहब, हम जोशी साहब से आग्रह है कि जब भी यथासंभव हो, क्योंकि ये हमारे जोधपुर के चाणक्य हैं, किस तरह से कैसे क्या तंत्र घुमाना है, तो वो सब माधव प्रकाश जी को ध्यान में है। अब मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करूंगा अपने अनुभवों को साझा करने के लिए। पधारें आप, आपका अनुभव भी तो हमारे लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, और प्रद्युम्न जी और ललित जी के लिए तो बहुत लाभदायक होने वाला है, तो आपका अनुभव साझा हम सबको मिले। नमन, मां सरस्वती के चरणों में नमन। आज मुझे अपार खुशी मिल रही है कि आज हमारे श्री राम पब्लिक विद्यालय के प्रांगण में 76वां गणतंत्र दिवस सुबह मनाया था, लेकिन दोपहर में आज एक इस प्रकार का कार्यक्रम रखा गया है कि इस गणतंत्र दिवस के साथ ही हमारे समाज के लोगों का ऐसा कार्यक्रम जिसमें एक स्नेह मिलन हो, और साथ ही मुझे ये अपार खुशी भी है कि ओम प्रकाश जी जोशी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नवनिर्वाचित हुए हैं, उनका शपथ ग्रहण समारोह तो चित्तौड़गढ़ में हो गया था, लेकिन उनके कंधे मजबूत करने के लिए और 2 सिपाहियों की जरूरत थी, जिसमें एक कंधा प्रद्युम्न जी जोशी ने संभाल रखा है, दूसरे के लिए मेरे मन में ऐसी भ्रांति थी कि ये दूसरा कंधा कौन संभाले। मेरी इच्छा थी, वो आज इच्छा पूरी हुई है कि मेरा भतीज ललित प्रकाश साकी इस कार्य को अंजाम दे सकता है। प्रद्युम्न जी के साथ में मिलकर के अब ओम जी जोशी के दोनों कंधे पूरे हो गए हैं। मंच पर विराजमान
अखिल भारतीय गुजरगौड़ महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश जी जोशी, मंच पर विराजमान सभी महानुभाव, समाज की मान विभूतियां, हस्तियां, आप सभी को इस विद्यालय प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है कि इस शुभ अवसर पर आपने इस विद्यालय की शोभा बढ़ाई, विद्यालय में पधारे, हमारा गौरव बढ़ाया। हम सभी आपसे ये अपेक्षा करते हैं कि आने वाले समय में, अगले आने वाले 5 वर्षों में महासभा ओम जी के नेतृत्व में इस प्रकार का एक कार्य करेगी जिससे पूरा समाज उनको याद करेगा। मुझे ओम प्रकाश जी जोशी के साथ 15 साल कार्य करने का अनुभव प्राप्त हुआ है। मैं भी राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल कैरू में रहते हुए समाज की सेवा का जो संकल्प लिया था उसे ओम जी के नेतृत्व में पूरा किया। 5 साल तक मैं महासभा का मेंबर रहा, 5 साल तक मैं महासभा का शिक्षा मंत्री रहा और 5 साल तक मैं उप प्रधानमंत्री के रूप में नंदकिशोर जी के साथ, प्रधानमंत्री के साथ रह करके मैंने कार्य किया। मुझे भी कुछ अनुभव हुआ, ओम जी से बहुत सारी बातें सीखी, देश भ्रमण का भी मुझे अनुभव प्राप्त हुआ, अलग अलग जगह पर मिले, अलग अलग लोगों की समस्याएं सुनी, उनका समाधान ओम जी के साथ में बैठ करके किया और ओम जी ने जो काम दिया उसको भली भांति नंदकिशोर जी के साथ में बैठ मिल करके हमने प्राप्त किया है। मुझे यही आशा थी कि मेरे 2 भतीजे मेरे रिटायरमेंट होने के बाद भी उन्होंने इस समाज सेवा का और विद्यालय में बच्चों को शिक्षा देने का जो कार्य संभाला है, मुझे उसके ऊपर बहुत ही गर्व है। एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में मोहनलाल शर्मा जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बौंडली के नए प्रधानाचार्य बने हैं, मैं वहां पहले 1992 में सेकेंड मिडिल स्कूल का हेडमास्टर बन के गया था और ये प्रमोशन लेकर के प्रिंसिपल के रूप में वहां पर कार्य सेवाएं दे रहा है। इसी के साथ में मैं जब कैरू आया था 1990 में श्री राम पब्लिक स्कूल की जो है नींव रखी थी और मेरा भतीज सोवन और ललित दोनों ने मिलकर के एक विद्यालय खोलने की योजना बनाई। मैं भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में टीचर था, तो सबने मिलकर के सहयोग देने की बातें कही और उन्होंने एक विद्यालय प्रारंभ किया प्राइमरी स्कूल से लेकर के आज आप उसको भव्य विद्यालय शिक्षा मंदिर के रूप में आप देख रहे हैं। ये गौरव का विषय है कि इन्होंने वास्तव में उन्नति की है और विद्यालय को आगे बढ़ाया है। तो मैं ओम जी के साथ में काम करने का इनको जो मौका मिलेगा और मैं ऐसी अपेक्षा करता हूं कि आने वाले समय में वो राष्ट्र समाज और हित के लिए कार्य करें। ओम जी ऐसी युवा टीम का गठन करें जिससे वो अच्छा कार्य करके समाज के हित की बातें करें। समाज में बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी कुरीतियां हैं, उन सबको मिटाना है, ऐसा संकल्प लें। और पुनः मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं कि आज आपने हमारे इस विद्यालय की शोभा बढ़ाई, आप पधारे, अमूल्य समय निकाल करके इस विद्यालय को दिया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अब मैं अंतिम मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय महर्षि। अब ओम जी जोशी साहब से आग्रह है कि आप हमारे बीच पधारे हुए भूर सिंह जी चौधरी सरपंच महादेव नगर, उनका माला और साफा बनाकर स्वागत करावें। ओम जी जोशी साहब, स्वागत के लिए आमंत्रित करूंगा अशोक जी राणेजा हिंगोला, आपको सेवक जय महर्षि गौतम। जय महर्षि गौतम। आनंद आया, इसलिए आज के आनंद की जय।
बहुत ही शुभ समय, अच्छा समय, और इस अच्छे समय में हम सब इकट्ठे हुए माननीय श्री ओम प्रकाश जी जोशी की असीम कृपा से हम लोगों को ये सामाजिक पद दिया। इसके लिए मैं आपका सदैव आभारी हूं। और श्री ओम प्रकाश जी जोशी ही नहीं, बहुत से लोगों ने इसके लिए मतलब इनसे सिफारिश की, इनसे सलाह की, कुछ भी किया। मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं अपने तन और मन से, धन तो आपके पास बहुत है तन और मन से, पूर्ण निष्ठा से कार्य करूंगा और आपके निर्देशन में, आपके विजन में, आपके मिशन में जो भी लक्ष्य निर्धारित होंगे, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए जो कुछ मुझे करना चाहिए उसमें कोई कोर कसर बाकी नहीं रखूंगा। मुझे हर्ष हो रहा है, जितना खुशी हुई मुझे, सामाजिक पद मिलना बहुत प्रतिष्ठा का काम है, और वो भी उच्च पद मिलना, मतलब मैंने कभी मोगड़ा में जन्म लेके ये सोचा भी नहीं था कि मैं भारत का बुजुर्गों का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, ये विचार भी नहीं थे। और ईश्वर की कृपा से और आप लोगों की कृपा से ये ऐसा संभव हो पाया। अब इससे भी ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि मेरे प्रिय जो ललित प्रकाश जी हैं, एक मैं बीच में कुछ कहना चाहता हूं। लगभग 30 साल पहले हम दोनों यहाँ इस गांव में आए थे। ललित जी सोच रहे थे मुझे एक स्कूल लगाना है, मतलब अपना कैरियर वो स्कूल से प्रारंभ करना चाहते थे। हम दोनों यहाँ आए और भी दूसरे गांव में गए, आखिर में हमने ये गांव सेलेक्ट किया। 30 साल पहले की बात है, 90 में, हाँ करीब 30 क्या 35 हो गए, 35 हो गए। और एक छोटा सा स्कूल एक किराए के मकान में शुरू किया। उसके बाद में मेरी ड्यूटी थी कि मैं हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार यहाँ आता था। मेरे पास एक वो थी बाइक, वो क्या कहते हैं उसको, हीरो पुक। मैं वहां से हमेशा मतलब आता था और ये क्रम निरंतर चलता रहा वर्षों तक। और जब ये बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, जब मैंने थोड़ा कम कर दिया, पहले सप्ते में 2-3 बार की बात थी, फिर सप्ते में 1 बार हुआ, फिर महीने में हुआ, क्योंकि इसकी दिनों दिन जो ये प्रगति कर रहा था उससे मन में संतोष भी हो रहा था। और इसने फिर धीरे धीरे करके किराए का मकान छोड़ दिया, यहाँ पे बिल्डिंग बनानी शुरू कर दी। और इसके बाद में बिल्डिंग आज अपन देख ही रहे हैं, इतना सब कुछ किया है, सिर्फ अपने बलबूते पे किया है। कल शाम को एक बात हुई थी, मुझे किसी ने पूछा ललित के क्या पड़ी है जो तेरे पास आएगा और काम करेगा। मैंने कहा मेरे पहले बड़ी थी, ये ढीला बड़ी इसलिए करेगा। तो किसी को भी कोई संकोच नहीं होना चाहिए कि ललित मेरे को सहयोग नहीं करेगा, ये करेगा। और मुझे इसके ऊपर पूरा भरोसा है, विश्वास है। और बहुत ही निजी रूप से अच्छा इंसान, मतलब एज ए मैन वेरी गुड मैन। अब इसके बाद में मैं आपको कुछ माननीय अध्यक्ष महोदय जी की आज्ञा से कुछ और पद हैं वो ऑर्डर किए हैं माननीय जोशी जी ने, तो मैं बता दूं। हेमेंद्र जी साकी पुत्र श्री लुणाराम जी मुकाम पोस्ट सालोड़ी અહીંયા પધારે और अपना पोस्ट बताओ सॉरी उप कोषाध्यक्ष के पद पर इसको मैं थोड़ा ज्यादा भावुक हो गया था, क्योंकि मतलब जैसे
मतलब ये मेरा खैर छोड़ो, आ जा उप कोषाध्यक्ष पद के लिए इनको मनोनीत किया गया है और बहुत ही मैं भावविल हूँ, बहुत खुशी है मुझे इसके लिए भी। माननीय ओम प्रकाश जी जोशी का पुनः एक बार धन्यवाद कि एक और योग्य व्यक्ति को अपनी टीम में शामिल करने के लिए। हाँ है अभी तो कागज तो ले सब कागज ले और इन फोटो खींच मन भेज दीजिए, साइन आटला साइन कर दूं मैं। अरे माना नहीं बेटा भाई। तो अब इसके आगे मतलब देखो मेरी खुशियां कैसे बढ़ रही है। मैं आज के आनंद की जय मैंने ऐसे ही नहीं बोली है। अब इसके बाद में जो माननीय जोशी साहब ने मतलब कार्यालय मंत्री के रूप में श्रीमान अरुण जी जोशी पुत्र श्री मदन लाल जी रामासनी हाल मुकाम झालामण जोधपुर वालों को मनोनीत किया है, इससे भी मुझे अत्यंत अपार खुशी हुई। एक बात है कि हमेशा घर से ही शुरुआत होती है, चाहे आप दान करो चाहे अच्छा काम करो, घर से अगर घर मजबूत है तो गांव मजबूत है, गांव मजबूत है तो मजबूती अच्छा। अब इससे सबसे ज्यादा खुशी मुझे इस बात की हो रही है कि एक कर्तव्यनिष्ठ समाज के प्रमुख व्यक्ति श्री जवाहरलाल जी उपाध्याय 76 बी मानसरोवर शंकर नगर जोधपुर को महासचिव नियुक्त महासभा ने नियुक्त बड़े भी है शपथ बाद में हमारे कटा हुआ है। मैं आपको पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अपने कार्य और व्यवहार से महासभा में जो मेरे उच्च पदों पर है एक ही व्यक्ति है, तो उनको कभी भी मेरे कार्य और व्यवहार से हमेशा संतुष्ट करने की कोशिश करूंगा, किसी तरह का कोई नहीं करूंगा। और आप लोगों को ये मैं विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके जोधपुर का नाम रोशन करूंगा, कोशिश करूंगा। आप सबका धन्यवाद। विशेष तौर से ये आयोजन रखा ललित जी ने, ललित जी का धन्यवाद, लुणाराम जी माठ साहब का, मोहन जी माठ साहब का, इनके सभी परिवारजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय मैं ऋषि गौतम। वो कहते जादू की पिटारे में ऐसे खूब सारे निकालने वाले थे तर्कस के तीर, पर जो निकले वो अच्छे निकले और महासभा मजबूत होगी। और एक ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ाव के साथ ही, क्योंकि हमारा जो जुगड़ बंधु है वो गांव ढाणी और छोटी छोटी जगहों में भी रहता है, और उसके साथ महानगर और बड़े जो शहर है वहां पर भी, महानगरों में भी है। तो हमारा वो कहते हैं सर्वव्यापी कह सकते हैं जिसको, सब जगह हम लोग हैं ऐसा मान सकते हैं हम लोग। एक और खुशी की सूचना आपको और देना चाहता हूं कि हमारे सबके प्रिय जसराज जी सिवाड़ पुत्र श्री मूड़ाराम जी, गांव ठेठ नौसर, आपको प्रचार मंत्री, महासभा में प्रचार मंत्री नियुक्त किया जाता है। मैं इनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि वाकई सही दियो एकदम प्रचार सही करे हमारा ऑफिस आप पे जी का काम तो प्रचार नहीं कैसा ये बहुत बहुत बधाई जसराज जी सेवाल को। और जसराज जी समाज के पहले व्यक्ति हैं
जो प्रचार व्यक्तिगत जाके प्रचार करने वाले व्यक्ति हैं। आजकल का तो जमाना सोशल मीडिया का, ठीक है ना, ये सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सब कुछ है, लेकिन हमारे जसराज जी ऐसे व्यक्ति हैं जो गांव-गांव ढाणी-ढाणी व्यक्तिगत जाकर प्रचार करना, महासभा को मजबूत करने का काम करें। एक बार जोरदार इनके लिए भी तालियां एक बार। अब मातू जी सोच रहे हैं कि आदमी हमारे हाथ से चला गया। हाँ, इतना क्षेत्र में जाकर एक ग्रामीण क्षेत्र प्रथुमन जी ने अपने उद्बोधन में कही कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं गांव में रहता हूं, छोटे से महासभा के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लूंगा और वो मारवाड़ की धरती पर लूंगा और पूरे भारत का नेतृत्व करूंगा। ये हम सबके लिए परम सौभाग्य की बात है। लेकिन इन चीजों का जो बीज महासभा ने 1936 में बोया, महर्षि गौतम जी को हम गुरु मानते हैं, उनके आराध्य देव मानते हैं उनको हम, और जो सर्वप्रथम गौतम जयंती का शुभारंभ हुआ वो 1930 में इंदौर में पृथ्वीराज जी शर्मा ने व्यक्तिगत प्रयास किए। कहते हैं ना कि व्यक्ति क्या कर सकता, अकेला व्यक्ति। उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास किए 1930 में कि गौतम जयंती, हमारे भगवान गौतम जी आराध्य, महर्षि गौतम आराध्य देव हैं और उनका जन्म दिवस यानी वर्ष जो प्रतिपदा चैत्र शुक्ल प्रतिपदा आती है उस दिन आता है। तो 1930 में उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास किए। वो जाते जाते 6 साल बाद 23 मार्च 1936 में महासभा ने अपने रतलाम के अधिवेशन में प्रथम बार गौतम जयंती को मनाने का निर्णय लिया और प्रथम बार 1936 में मनाई। उसके बाद गौतम जयंती को मनाने के लिए पूरे भारतवर्ष में आह्वान हुआ, लेकिन साधन और संसाधनों की कमी थी। व्यक्ति इतना संपर्क में भी नहीं था, गौतम समाज जो हमारा गुजरगढ़ समाज है वो इतने संपर्क में नहीं था। तो जोधपुर आते आते हमको 1956 हो गया। 1956 12 मार्च 1956 को पहली बार जोधपुर मारवाड़ की धरा पर गौतम जयंती को मनाया गुजरगढ़ समाज के बंधुओं ने। तो उसके बाद निरंतर हम गौतम जयंती मनाते हुए आ रहे हैं। और गौतम जी का जो प्रारूप, एक विराट रूप जो हमको देखने को मिला वो 1990 के दशक में मिला महासभा के अधिवेशन से। वहां से गौतम जी की तस्वीर भी घर घर पहुंची और लोगों को ध्यान पड़ा कि गौतम जी है कौन। ये कटु सत्य है, समाज के लोगों के सामने बातचीत कर रहे थे। और आज वो दृश्य आप देखते हैं कि इतना सब कुछ महर्षि गौतम न्याय प्रणेता, न्याय रचेता, सब कुछ हम उनको बोलते भी हैं और जानते भी हैं, मानते भी हैं, हमारे जीवन में भी वो चीज है। लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ लोग बैठे थे, एक चिंतन हुआ, एक मंथन हुआ कि हम महर्षि गौतम जी की तो जयंती मनाते हैं, माँ अहिल्या की भी जयंती हमको मनानी चाहिए। क्योंकि माँ होती है, वो संस्कार देने का काम सर्वप्रथम माँ ही करती है, चाहे वो परिवार हो चाहे समाज हो। और वो हमारी आधी आबादी भी है समाज की। आज भी संख्या कम है महिलाओं की, लेकिन प्रतिनिधित्व आज भी है महिलाओं का। तो माँ अहिल्या की जयंती चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को तो आती ही गौतम जी की जयंती, उसके 2 दिन बाद यानी कि चैत्र शुक्ल तृतीया को माँ अहिल्या की जयंती होती है, तीसरे दिन ही। तो हमको ये थोड़ा सा आगे विचार करना चाहिए कि माँ अहिल्या की जयंती भी हम सब मनाएं और उस दिन महिलाओं के लिए भी कार्यक्रम हो और कुछ और हो। उसके साथ साथ कुछ और थोड़ा सा हम लोगों ने सोचा है कि एक नियमित साल में एक कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए कि महा अहिल्या जयंती जो इस बार तो 31 मार्च को आ रही है, तो उस दिन हम कुछ छोटा मोटा बड़ा कार्यक्रम नहीं करके छोटा भी करें, लेकिन एक बार आज छोटा करेंगे तो कल को बड़ा होगा। अयोध्या के अंदर ही माँ अहिल्या का मंदिर बन रहा है, ये भी हमारे लिए बहुत परम सौभाग्य। राम मंदिर के प्रांगण में जहाँ भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इसी प्रांगण में माता अहिल्या का मंदिर बन रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं केवल मूर्ति स्थापन, केवल मूर्ति का स्थापना नहीं है, वहां पर नित्य पूजा होगा, पाठ होगा और नित्य आरती होने वाली है। तो ये भी हमारे गुजरगढ़ समाज के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो इसके बारे में भी हमने थोड़ा सा विचार किया कि एक माँ अहिल्या न्यास होना चाहिए, उसमें 31 लोग होंगे और वो उसका ध्येय होगा ब्रह्म विद्वान यथा। जैसा ब्रह्मा विद्वान है वैसे ही हम सब विद्वान बने, क्योंकि ब्राह्मण संतान है, लेकिन हमारे कर्मों से हम क्या ब्राह्मणत्व के ऊपर कार्य कर रहे हैं क्या, तो उसके ध्येय को मानकर हमको जैसे ब्रह्मा विद्वान है, जैसे एज ब्रह्मा इज द मोर लर्न्ड मे बी आल्सो
बिकम ए लर्नेड पर्सन। तो हमको भी वैसा ही विद्वान होना चाहिए जैसा ब्रह्मा विद्वान हो रहे हैं। तो माँ अहिल्या की जयंती के दिन हम लोग ये एक उसका लोगो भी समाज को समर्पित करने वाले 31 को, और 1 जून को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम जोधपुर की धरती पर महासभा के आशीर्वाद से, सहयोग से हम सब एक करने वाले हैं। उसमें कार्यक्रम, उसमें पूरे भारतवर्ष के जितने भी जो विद्यार्थी हैं उनकी क्या सहभागिता रह सकती है, जिन्होंने शोध कार्य किया उनको भी हम बुलाना है, जिसने संतों पे काम किया उनको भी हम बुला सकते हैं, कुछ अच्छे स्कॉलर हैं उनको भी हमको बुलाना है, और शिक्षा को समर्पित जो लोग हैं उसके लिए हम लोगों ने 1 जून को तिथि तय की है। जोधपुर के अंदर एक बहुत बड़ा भव्य महासभा और सब जितनी भी संस्थाएं हमारी हैं, जो मातृ संस्थाएं हैं, उनके सहयोग से ऐसा कार्यक्रम हम साल में एक बार करने वाले हैं, और उसकी पहला कार्यक्रम 1 जून को जोधपुर में होने वाला है। तो अब मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान महासभा के अध्यक्ष जी ओम प्रकाश जी जोशी साहब, आप पधारे। नवनियुक्तों को शपथ के साथ साथ ही आपका उद्बोधन स्वरूप आशीर्वचन हम सबको मिले, ऐसा आप सभी से आग्रह है। तो इसी शपथ ग्रहण की कड़ी में बहुत अच्छा मौका है, बहुत अच्छा वातावरण है। तो मैं सोचता हूँ कि 5-4 पद और जो घोषित किए गए उनको भी सबको शपथ दिला दूँ क्या? दिलाओ सर। पीछे वाला भी आंखों भर दो, महिलाओं भी आगे आँख रो। हाँ, ये ठीक, सभा पूरी है। मैं बोलूँगा, आप बोलिएगा पीछे, माइक नजदीक ले लो। मैं जवाहरलाल उपाध्याय अपने अपने नाम बोलते रहे, अपने पिताजी का नाम बोलते रहे, जो कि अखिल भारतीय श्री गुजरकोट ब्राह्मण महासभा, अपना अपना पद बोलिए। पद पर मनोनीत हुआ हूँ, ईश्वर की साक्षी में सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं अखिल भारतीय श्री गुजरकोट ब्राह्मण महासभा के विधान में निहित कर्तव्यों एवं अधिकारों का विधि पूर्वक पालन करूंगा। महर्षि गौतम मेरी मदद करेंगे। धन्यवाद। आप सबको हार्दिक हार्दिक बधाई। बिल्कुल, आप लोगों को जो जिम्मेवारी दी गई है वो जिम्मेवारी आप लोगों को चाहिए ना। माला पहनते ही वजन आ जाता है, बाकी तो प्रिंसिपल साहब बता ही देंगे। अरे यूं हैं वो उठवाने का ना पड़ी। ये भारी माला है प्रदुमन जी, माला में वजन ज्यादा, सर झुका लेना। लो साहब 1 मिनट। अरे साहब धनवी साहब आ गया। नानारी फोटो कौन आ गई? बढ़िया नानारी फोटो कौन आ गई? लो आओ भी आओ और आगे हमारी आवश्यकता नहीं है, मेरे पूरा अरे वाह, तकलीफ दी कर दिया तकलीफ दी। और क्या हाल चाल? बढ़िया बढ़िया करियो से वहाँ क्या आएगा। ये 5 मिनट के लिए हम स्वागत थोड़ा सा विराम दे देंगे तो ठीक रहेगा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उद्बोधन के लिए मंच पर डेस्क पर हैं, तो 5 मिनट इसको रोक देंगे। उसके बाद में हम सब आप सबका सम्मान है और मंच की ओर से भी सम्मान है, सबका सम्मान एक साथ करने वाले हैं। तो 5 मिनट के लिए आप लोग थोड़ा। तो प्रधानमंत्री जी ने वो पूरा किया। हमारे राजेंद्र जी जाजरा जो चिकित्सा क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम, आँखों के ऑपरेशन, आँखों के लेंस, कितनी सेवा करते हैं। मेरे को तो बहुत बाद में इनके बारे में मालूम पड़ा, तो मैं इनकी बात सुनकर बहुत अभिभूत रहा। तो मैं चाहूँगा कि राजेंद्र जी महासभा की सेवा करें। आप यहाँ आ जाइए मेरे साथ, मैं बोलता हूँ जैसे आप बोलते हैं। हाँ, मैं नाम बोलिए अपना। राजेंद्र कुमार शर्मा, पिताजी का श्री जियाराम शर्मा,
जो कि अखिल भारतीय गुजरगौड़ ब्राह्मण महासभा जो कि अखिल भारतीय श्री गुजरगौड़ महासभा के चिकित्सा प्रकोष्ठ के चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रमुख के रूप में में मनोनीत हुआ हूँ। ईश्वर की साक्षी में सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं अखिल भारतीय श्री गुजरगौड़ ब्राह्मण महासभा के विधान में निहित कर्तव्यों एवं अधिकारों का विधि पूर्वक पालन करूंगा। महर्षि गौतम मेरी मदद करें। भगवान मेरी मदद करें। धन्यवाद। और ओपेरो और तो ओपेरो नहीं होने और वो हमारा मार के जो गोंड जटे खाली हो जाती है, पर आज तक हुई। आज ये मेरा सौभाग्य है कि आज कुर्सियाँ खाली नहीं हुई है। या तो जाने का रास्ता नहीं है या गाड़ी हमारे नहीं है, कुछ है गड़बड़। अच्छा भोजन स्टार्ट नहीं, हाँ कुछ तो है भोजन। हाँ तो अब तो मैं 5-10 मिनट तो अटका ही दूंगा। तो सबसे पहले नवनियुक्त प्रधानमंत्री महोदय, ललित जी मुख्य सचिव महोदय, गौतम सभा जोधपुर के अध्यक्ष महोदय, मेरे परम मित्र लुणाराम जी, उनका मैं बहुत सम्मान करता हूँ, हमारे समाज के विद्वान श्रवण जी उपाध्याय और आप सब जो विराजमान हैं और नवनियुक्त जो शपथ जिन्होंने ली है आज, सबके नाम मैं ले नहीं पाऊँगा, उन सबको हार्दिक धन्यवाद और बधाई। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जो जिम्मेवारी डाली गई है उस जिम्मेवारी का आप बहुत अच्छे ढंग से उपयोग करते हुए समाज का भला करेंगे। और साथ ही साथ आपको बहुत जानकर हर्ष होगा कि मारवाड़ की धरती की बात कर रहे हैं कि मारवाड़ की धरती पे तो कल मेरे को मिले थे श्रवण जी, तो उन्होंने बोला मारवाड़ तो जिस दिन से महासभा का जन्म हुआ है उसी समय से मारवाड़ है। तो उन्होंने बताया मेरे को कि 1936 में जब रतलाम में महासभा की स्थापना हुई तो उस समय वो रतलाम मारवाड़ का प्रांत था, 9 कोटी मारवाड़ जैसा आप कह रहे थे, आपने बताया, श्रवण जी ने बताया मेरे को, तो मेरे को ये जानकर खुशी हुई। आज तक मारवाड़ में ही आप देख लो, बीच में जो भी बने अध्यक्ष बने महासभा के, तो महासभा के अध्यक्ष बने चाहे किसी प्रांत से हो, चंपालाल जी शास्त्र में रहे हों या कोई भी रहे हों, उठे हुए वो लोग यहीं से राजस्थान से ही गए, सारे माइग्रेंट ही थे वो सारे के सारे। तो मारवाड़ का और महासभा का एम फॉर मारवाड़ा है और एम फॉर महासभा तो हमेशा लगाव रहा है और हमेशा रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि मारवाड़ ने महासभा को कैप्चर कर लिया है, दूसरा कोई आ नहीं सकता, पर एक बात जरूर है, मैं आने वाले समय की बात करूँ, मेरा तो अंतिम कार्यकाल है, उम्र हो गई है, ये भी फालतू का मतलब एडिशनल, वो कहते हैं ना खाना खाने के बाद जो वेटर को टिप दी जाती है ना, तो उसी प्रकार समाज ने मेरे को एक टिप दे दी कि भाई चलो अभी ये फाइनल है। तो कहने का अर्थ ये रहा कि ये आज भी महासभा का अध्यक्ष के लिए कोई भी चुनाव लड़ने का प्रयास करेगा तो उसको मारवाड़ आना ही पड़ेगा, ये गारंटीड बात है। बिना मारवाड़ के, चाहे वो मेवाड़ से आए, गुजरात से आए, महाराष्ट्र से आए, बिना मारवाड़ की मदद के वो अध्यक्ष नहीं बन सकता। सबसे बड़ी बात, क्योंकि 50% वोटिंग पावर मारवाड़ के पास और 50% में पूरा भारत है। तो कहने का अर्थ है मारवाड़ तो हमेशा ऊपर ही रहा है और ऊपर ही रहेगा। इसका मतलब मैं संकीर्णता की बात नहीं करता कि भाई मारवाड़ के अलावा तो कोई महासभा है ही नहीं, ऐसी बात नहीं, महासभा पूरे भारत की है। क्योंकि ये प्रथम चरण जो प्रारंभ हुआ है इसका शपथ ग्रहण का, कार्यकारिणी की लिस्ट अब जारी हो रही है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण हो गया है, कार्यालय के लोगों का शपथ, जो कार्यालय का एक होता है नियम, उस नियम के अनुसार अब आगे की नियुक्तियां पूरे भारतवर्ष में आने वाले 1 महीने के समय में हो जाएगी। अब उनके शपथ ग्रहण का कार्यक्रम उनके प्रांतों में या आगामी कार्यकारिणी की बैठक जब जहां भी होगी वहां पर कार्यकारिणी की बैठक में पीछे वाला कार्यक्रम सब किया जाएगा। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग पधारे यहाँ पे।
अब जैसा कि कमल जी ने कहा और हमारे माधव प्रसाद जी ने कहा कि भाई एक आवश्यकता है वहाँ पर, तो हेमंदर जी जाजड़ा ने पूरी हमारी पारिवारिक रणनीति जो थी पहले से आपको बताई दी है कि विचार पूरा बन चुका है इसके बारे में। आगे परिणति में कैसे हो कि अहमदाबाद में कोई प्लॉट लिया जाए और कैसे किया जाए, उसको किस संस्था के अंतर्गत रखा जाए, स्वतंत्र रखा जाए या और कोई रूप में रखा जाए, किसी संस्था से अटैच किया जाए, गौतम आश्रम से किया जाए या गौतम सभा से किया जाए या महासभा से किया जाए, तो उसके बारे में विचार विमर्श कर लिया जाएगा। तो आप निश्चिंत, हेमंदर जी ने जो कहा मैं उस बात का अनुमोदन करता हूँ मेरे परिवार की तरफ से कि जल्दी से जल्दी हम कोई इसके बारे में निर्णय लेके, और हम चाहेंगे, हमारा परिवार चाहेगा कि सब लोगों का साथ रहे। तो जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय जो कि मेरे अध्यक्ष हैं ने कहा, माधव प्रकाश जी ने, कि 20-25 ट्रस्टीज उसके मैं बना दूंगा या जैसा भी होगा 20-25 लाख का अनुदान उसमें करवा दूंगा, निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। आप बिल्कुल करिए, हम पूरे भारत से इस प्रकार की बात करेंगे। परंतु एक बात निश्चित है कि कुछ होने जा रहा है और होके रहेगा। साथ ही साथ अभी जो बालिका विद्यालय की बात कही हेमंदर जी ने, गालिया साहब को मैं यहाँ से धन्यवाद देना चाहूँगा। जब भी गालिया साहब मिले हेमंदर जी, तो आप मेरी तरफ से उनको धन्यवाद दीजिए कि इस बारे में आप प्रयास कर रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी गौतम सभा अध्यक्ष इस प्रकार का एक प्रपत्र बना के और आगे पेश करें ताकि हमको अच्छी ज़मीन मिल सके और कुछ उसके ऊपर डेवलपमेंट हो सके। और निश्चित रूप से हमारे परिवार की बात है, वो तो आपका खुद का परिवार है। जैसा आदेश होगा, जैसा, इसमें कोई राशि की बात नहीं है, कोई ऐसा नहीं, निश्चित राशि भी कोई जरूरी नहीं है, जैसा होगा उसी प्रकार। तो बालिका छात्रावास के बारे में हमारे मन में आज 15 साल से चल रहा है। जब मेरे माताजी का स्वर्गवास हुआ था, जब हमने विचार किया था कि उनकी स्मृति में गंगा देवी छात्रावास बनाया जाए, तो वो कार्यक्रम कहाँ अटका? वो अटका इसी जगह पर कि बालिका छात्रावास बनेगा कहाँ, किस जगह बनेगा। तो मैं गौतम आश्रम की तरफ से या जो भी गौतम सभा के अध्यक्ष महोदय हैं माधव प्रकाश जी को आश्वासन देना चाहूँगा कि वो योजना हमारे पास है, और उस योजना को परिरूप करने के लिए किस जगह किया जाए। तो आरोग्य भवन में पैसे देने वाला की कमी नहीं, गौतम सभा में पैसे देने वाले की कमी नहीं, हम तो सबसे आखिर की लाइन में खड़े हैं। लास्ट, जब जरूरत हो जब बुला लेना, जब जरूरत हो जब, क्योंकि आपकी जो कृपा हमारे ऊपर रही है, मेरे परिवार पे रही है, उसका ऋण तो हम किसी भी कीमत पर नहीं चुका सकते, किसी भी कीमत पर। धन की बात है ही नहीं। मेरे भाई सत्य प्रकाश जी पहले अध्यक्ष रहे, तो मैंने उनको बोला कि ये अध्यक्ष पद आप जो ग्रहण कर रहे हो ना, इसका कोई मोल नहीं है, किसी भी कीमत में ये सस्ता है। अगर आप पैसे के तुलना में ढूंढ रहे हो कि हम पैसे से गाड़ी खरीद लेंगे, वो खरीद लेंगे, तो किसी भी कीमत में सस्ता। तो समाज का कोई भी पद, बात अध्यक्ष पद की नहीं है, समाज का साधारण कार्यकारिणी का सदस्य या समाज का प्रधानमंत्री, ये मनोनयन होता है हमारी महासभा में। तो मनोनयन का क्रम है, उसमें प्रधानमंत्री से लगाकर वरिष्ठ उपाध्यक्ष से लगाकर सारे पद दिए जाते हैं, क्योंकि चयनित पद एक ही है, अध्यक्ष पद, और जिसके ऊपर आने के लिए केवल 40 साल की उम्र चाहिए और 100 रुपए की रसीद चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो 40 साल की ऊपर का है और 100 रुपए की रसीद उसकी कटी हुई है आजीवन सदस्यता की, वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार पाने का के लिए सक्षम है। तो बहुत सरल, महासभा का विधान बिल्कुल सरल है, सारा कुछ सरल है। अध्यक्षीय प्रणाली मात्र इस वजह से रखी गई है कि कंट्रोल रहे। तो ये सब ध्यान में रखने वाले हैं। और इससे उद्बोधन से पूर्व मैंने बात की थी माँ अहिल्या की, और मेरे सामने एक कैलेंडर आया माधव प्रकाश जी जाजड़ा और उनके परिवार का, जिसमें माता अहिल्या के उस जयंती का दिन लिखा हुआ 31 मार्च। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। और उन्होंने आरोग्य भवन बनाया, उसका नाम भी माँ अहिल्या रखा है। तो ये भी बहुत बहुत साधुवाद के पात्र है और बहुत सोच अच्छी रखते हैं। मैंने कहा चाणक्य है समाज के, तो वास्तव में ये चाणक्य है। अब मैं महासभा के मुख्य सचिव ललित जी को धन्यवाद के लिए बुलाऊं, उससे पूर्व हमारे बीच में एक महासभा के केंद्रीय उपाध्यक्ष श्रीमान बनवारी जी उपाध्याय सोलापुर वाले हमारे बीच में नहीं रहे, अभी अभी उनकी सूचना मिली।
आज ही उनका देवलोक गमन हो गया, तो उनके लिए उन पुण्य आत्मा को श्री चरणों में स्थान मिले। तो हम सब अपने स्थान पर एक बार खड़े होकर 2 मिनट का मौन रखेंगे। ओम शांति शांति शांति। साखी जो परिवार है 24 खेड़े जिनको बोलते हैं, उसका पहला गांव सालुड़ी है। तो पहले गांव के प्रतिनिधि के रूप में तो है ही, लेकिन महासभा ने इतना बड़ा दायित्व एक छोटे से गांव से निकलने वाले व्यक्ति को दिया, तो उसके लिए भी बहुत बहुत महासभा का मैं आभार व्यक्त करता हूं। और बाकी सबका आभार व्यक्त करने के लिए मैं आमंत्रित करूंगा ललित जी को। महर्षि गौतम भगवान की, माता अहिल्या की, मंच पर विराजमान अखिल भारतवर्षीय गुर्जर गौड़ ब्राह्मण महासभा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान ओम प्रकाश जी जोशी साहब, महासभा के प्रधानमंत्री श्रीमान प्रद्युमन जी जोशी साहब, हरिद्वार ट्रस्ट के उपाध्यक्ष श्रीमान महेश जी जाजड़ा साहब, हरिद्वार ट्रस्ट के महामंत्री श्रीमान हेमेंद्र जी भाई साहब, आज ही शपथ लेने वाले महासभा के महासचिव श्रीमान जवाहरलाल जी उपाध्याय साहब, गौतम सभा जोधपुर के अध्यक्ष माधु प्रकाश जी जाजड़ा साहब और मंत्री दुष्यंत जी राणा साहब, हमारे बीच में अब तक मंच का संचालन करने वाले समाज के जुझारू व्यक्तित्व के धनी महेंद्र जी उपाध्याय साहब, और कल ही शिक्षा विभाग में प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त होने वाले मेरे बड़े भाई मोहनलाल जी भाई साहब, समस्त मंच और गौतम सभा जोधपुर और जोधपुर संभाग से पधारे हुए मेरे सभी स्वजातीय बड़े बुजुर्ग बंधुगण, मेरे अंकल लोनाराम जी भाई साहब, लोनाराम शर्मा साहब, और जोधपुर से पधारे सोमलाल जी एडवोकेट साहब, दिवाकर जी भाई साहब, हमारे महादेव नगर के सरपंच श्रीमान भूर सिंह जी लौड़ साहब, और मेरी केरू में स्थित निजी शिक्षण संस्थाओं के संचालक बंधुओं और मेरे परिजनों, परिवार के सभी साथियों, महिला शक्ति, आप सबका मैं धन्यवाद ज्ञापित कर नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है कि आप सब ने इस छोटे से गांव के इस छोटे से विद्यालय में आप एक साथ इतने जने समाज बंधु पधार कर आज मुझे जो सम्मान का गर्व महसूस हो रहा है, उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि ये एक ऐसा अवसर था कि मुझे भी मौका मिल गया। ओपी साहब ने कहा कि शपथ कहाँ लोगे, मैंने कहा साहब शपथ तो आज तक तो बड़े बड़ी जगह पे हुई है, लेकिन अगर मौका आप मुझे देवें तो मेरे भी ठीक रहेगा, आप सबका पदार्पण हो जाएगा, मेरे इस विद्यालय की धरा धरती पवित्र हो जाएगी, आप शपथ मेरे स्कूल में रख लें। अभी प्रधानमंत्री जोशी जी ने भी मना कर दिया, क्योंकि इनके भी बड़े भाभी जी की देहांत हो रखी है, तो उन्होंने कहा मैं भी इस समय शपथ का कार्यक्रम रख नहीं पाऊंगा। तो मैंने कहा आप ये मौका मुझे दें, और आपने स्वीकृति दी और यहाँ पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम रखा। इसके लिए मेरे स्टाफ वालों ने, मेरे प्रिंसिपल सर और मेरे विद्यालय स्टाफ ने भी बहुत आज मेहनत करके इस कार्यक्रम को भव्य बनाने में पूरा प्रयास किया, तो मैं उन सब का भी धन्यवाद मेरी तरफ से देना चाहूँगा। और आप सब यहाँ पर पधारे और ये मौका दिया, और मुझे आप समाज ने जो जिम्मेदारी दी है मुख्य सचिव की, मैं भरसक प्रयास करूँगा कि प्रद्युमन जी के साथ में रहकर, ये मेरे गॉड गुरु है, गॉड फादर है, और पहले इन्होंने अपने भाषण बता दिया मेरी पूरी हिस्ट्री कि 1990 से लेकर आज तक मैंने इसे अंगुली पकड़ी है, तो अब इन्होंने मुझे इनकी अंगुली पकड़ने का मौका दिया है।
तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको कभी ऐसा मौका नहीं दूंगा कि आपका कोई काम नहीं हो। आपको जब भी मेरे से काम हो, मैं बिना बुलाए आपके पास रहूंगा, हाजिर रहूंगा। आप सबने एक बार पुनः आप सबको यहाँ पधारने के लिए मैं आपको मेरे हृदय तल से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने यहाँ पर आकर के इस विद्यालय का नाम रोशन किया और यहाँ पर अपने चरण कमलों को रखा। सभी का एक बार जोरदार हार्दिक धन्यवाद। और आप लोग यहीं विराजे, जोधपुर से जो पधारे हैं मेरे साथी बंधु, समाज बंधु, आप सब पधारे और भोजन के लिए यहाँ पधारे, और बाकी भी अपन स्टाफ वाले सब उनके बाद में करेंगे। तो तैयारी करो, भोजन में दो। धन्यवाद। जय महर्षि।